ओके स्टूडेंट्स, टुडे डे नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स इन क्लास 12 बैच। एक बार सवाल नंबर मिलाइए तो थोड़ा सा हम रैंडम करवाए हैं। 17 हुआ है कि नहीं चेक करिए तो। हाँ 17 पढ़ाए थे, 16 भी पढ़ाए होंगे, 15 में इंटरनली और एक्सटर्नली वो भी पढ़ाए हैं, 14 भी पढ़ाए हैं। इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, अल्फा जितना बना रहा है उतना ही बीटा बना रहा है, उतना ही गामा बना रहा है। ओके 14 के बाद 13, यस 13 नंबर, 13 नंबर है। कैपिटल ए नाम का एक पॉइंट है 1 2 -3, कैपिटल बी नाम का पॉइंट है -1 2 और 1। बोल रहा है फाइंड द डीसी ऑफ वेक्टर, डीसी ऑफ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द डीसी ऑफ अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। स्टूडेंट्स अभी थोड़ा देर इस तरह के सवाल करेंगे जो आप मेरी भाषा से समझ जाएंगे। पहले ए बी वेक्टर बना लेना, कैसे बनेगा? पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। जब ए बी वेक्टर बना लोगे तो उसमें जो नंबरवा सब आएगा 2i 5j 7k, वो उसका डी आर है कि डीसी है? ऑब्वियसली उसका डी आर है। मेरा तो हर दिन का भी एग्जाम्पल रहता है ना 2 5 7। जब वेक्टरवा बना लोगे पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला, तो जो वेक्टर बनेगा उसमें जो नंबरवा सब होगा वो उसका डी आर होगा। डी आर से डीसी निकलता है ना, 2/√, 5/√, 7/, दैट इज योर डीसी। सो स्टार्ट मेकिंग द वेक्टर ए बी। पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। पीवी किसको बोलते हैं एक बार फोटो में बता दे रहे हैं। वैसे अब हमको जरूरत नहीं लगता है फोटो बताने की जरूरत है, सब लोग समझ रहे हैं। बिंदु होता है कैपिटल ए, लेकिन उसकी पीवी क्या होती है परेशानपुरिया जी? छोटा है। बिंदु होता है कैपिटल बी, लेकिन उसकी पीवी क्या होती है? तो हमको ना ए बोला ना बी बोला, हमको ए बी वेक्टर बोला है। तो मी नॉट बताओ ए बी वेक्टर बनता कैसे है? पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। टी शर्ट एक से एक पहनते हो मी नॉट तुम, कहां से खरीदते हो भाई? मस्त मस्त तुमको देता है, सिलेक्ट करके रखता होगा तुम्हारे लिए। इसी का तुम्हारा ही है? अरे इसका तो उसका दुकान है, मोटर पार्ट्स क्या चीज का है ना, हार्डवेयर समथिंग। अरे विश्वकर्मा पूजा होता है ना, हाँ ट्रैक्टर तो हुआ ना, हार्डवेयर समथिंग। ओके आई से घटेगा जे से घटेगा और के से घटेगा, आई से घटेगा, जे से घटेगा और के। आप बताइए वेक्टर में जो व्हाट हैपन या ओके ओके ओके। अब बताइए ये जो नंबरवा सब होता है स्टूडेंट्स वो डीआर कहलाता है ना। डीआर से डीसी निकाल सकते हैं ना, डीआर से डीसी निकालो। कैसे हमने बताया था? 2/√, सेमीकोलन 5/√, 7/√। ऐसे तो हम 2 5 7 बोलते हैं पर 2 5 7 नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, है तो कुछ और। चलिए भरिए एंड गेट मी द आंसर। तो कितना है यहाँ पे बोलो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो व्हाट आर यू वेरिंग? -2/√20, √20 बोले तो 2√5, 0 और √20 मतलब 2√5। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात अभी ध्यान में आया, ऐसा नहीं कि मिस कर गए, सही समय पे ध्यान पे आ गया। देखो जी वेक्टर की एक अपनी दिशा होती है ना, नॉट गेटिंग माई वर्ड्स, वेक्टर की एक अपनी दिशा होती है ना, तो कभी भी रूट को प्लस माइनस में मत लिख देना। पहला बात हुआ तो हटाओ, माइनस नहीं आ रहा है, मतलब सुंदर आंसर आ रहा है, ठीक। इस आंसर को कभी भी प्लस माइनस में नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस बोल रहे हैं तो आप ये भी बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं। पर वेक्टर तो दो दिशाओं में होती नहीं है, वेक्टर तो कोई एक स्पेसिफिक दिशा में होती है ना। इफ यू आर सेइंग प्लस माइनस दैट मींस यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट बीए, यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट बीए। पर हमको ए बी बोला है। पूरे भाषण का समरी क्या अद्रिजा सिस्टर बोलिए? प्लस माइनस हॉबे की हॉबे ना, हॉबे ना, ठीक है। लेकिन इसके बाद लाइन चैप्टर जब पढ़ोगे ना, लाइन दोनों तरफ बढ़ सकता है। 3D चैप्टर में वेक्टर भी पढ़ना है और लाइन भी पढ़ना है। 3D में, अभी 3D नहीं है, अभी वेक्टर चल रहा है, उसके बाद 3D आएगा, तो लाइन दोनों तरफ बढ़ सकता है। सो उसमें प्लस माइनस हॉबे
হবে, ওখানে প্লাস মাইনাস হবে। আর এখানে হবে কি হবে না? এখানে হবে না। ঋতুराज एक बार हिंदी में बोल दो पूरा बतवा को, ऐसे काहे नहीं होता है मतलब? वेक्टर का एक पर्टिकुलर दिशा होता है तो एक ही दिशा में चलेगी, दूसरी दिशा में नहीं चलेगी। ओके, और लाइन दोनों दिशाओं में चलती है, पक्का? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13 था। 12 हुआ है क्या, चेक करिए तो। थोड़ा 12 दूध बातें हो जाएगा। 11। अच्छा एक बात और सुनिए, कान खोल के सुन लीजिए। इंटीग्रेशन हम टॉपिक वाइज पढ़ाए थे, लेकिन लास्ट में हम सारा एक्सरसाइज तो पढ़ा ही दिए थे ना। चौथा छोड़ के हम 7वां में चले गए थे। वो मेरा डिसीजन था कि 9 स्पेशल पढ़ रहे हो तो द 5th एंड द 7th एक साथ पढ़ो। 5th एक्सरसाइज में 6 ठो था 9 स्पेशल, 3 ठो, और फिर हम 7वां में चले गए थे। उसी तरह से यहाँ पे ना 1-2 ऐसे प्रश्न हैं, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो तुमको मेथड स्ट्राइक करता है कि जो पहले दिमाग में आ जाता है बना लेते हो। याद करो बचपन में प्रूव दैट ABC आर कोलिनियर रहता था। बचपन में मतलब क्लास 10 का डिस्टेंस फॉर्मूला, तुम AB का डिस्टेंस निकालते थे, मान लो आता था 3√2। BC का डिस्टेंस निकालते थे, मान लो आता था 4√2। फिर AC का डिस्टेंस निकालते थे तो आ गया 7√2। तो तुम लिखते थे ना therefore the sum of 2 is equal to the third one, so the points are collinear। किसी बच्चा के मन में आ जाता था कि नहीं सर हम ना एरिया ऑफ ट्राइंगल बना के चला है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा था सर, मार्क्स मिलेगा? हम लोग काहे नहीं मिलेगा? परीक्षा में तो बोला नहीं ना था जी कि एरिया से मत करो, डिस्टेंस फॉर्मूला से करो, या डिस्टेंस फॉर्मूला से मत करो, एरिया से करो। कोलिनियर बोला है भैया, जैसे भी करो। अब इतना बगैती यहाँ हम काहे कर रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ 10.2। 10.2 में 1-2 कोलिनियर वाले सवाल हैं, तो हम काहे डिस्टेंस फॉर्मूला में टाइम वेस्ट करवाए? हम एरिया ऑफ ट्राइंगल नाम का एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, जब वहां पे कोलिनियर के प्रश्न पढ़ा देंगे। आप समझे हम क्या बोले हैं? जब आप इस एक्सरसाइज को भी बनाओगे ना घर पे, ज्ञान तो पूरा ले चुके होगे, तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से मत बनाना। हम लोग एक ही प्रश्न अब तक डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाए हैं। 3 बिंदु थी, प्रूव करो तीनों बिंदु मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ऋतुराज कितना गंदा सोच रहा था, याद आ रहा है? एक पॉइंट ए था, उसका पीवी छोटा ए था, एक पॉइंट बी था, उसका पीवी छोटा बी था, और एक पॉइंट सी था, उसका पीवी छोटा सी था। क्या सोचा था पता है? सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ट्राइंगलवा का पहले साइड बनाओ जी। ऑल इज वेल, लिटिल लिटिल की पूरा वेल। अभी लिटिल ही लिटिल है तो बर्थडे पार्टी में तो अच्छा फोटो क्लिक कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। वहाँ तो बीमार दिख ही नहीं रहे हैं। मृणालिनी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ड्रेस कहीं भाड़ा पे मिलता है क्या वो सब? नहीं मतलब वेस्कॉटियंस किराया पे, रामलीला विमला में मिलता है ना सीता उता का ड्रेस। मेरे को देखकर पहला दिमाग में तो वही आया कि रामलीला से भाड़ा में, कल्याणी सिंह मिलता है ना रामलीला में भाड़ा में ड्रेस व्रेस। अब वो तो हमको नहीं पता, वो तो हमको लगा कि मतलब झाड़ू पोछा सब कर रहा है एक बार में। उतना लंबा तो था ऐसे, फिल्म में नहीं दिखाता है। सही में किराया पे लिए थे तो इतना लंबा काहे ले लिए? अब आपका हाइट बढ़ेगा लग रहा है आपको? कशिश जान का हाइट का आप ले लिए। अरे बहुत लंबा है, उसमें काट के उसी का मैचिंग रुमाल बन जाएगा। सही में मैचिंग रुमाल बन जाएगा। I was just going through Insta, I just saw the pics. I was just going through it. I generally don't have the habit of seeing the pics, but I was just going through it and दूर से फोकस मार रहा था फोटो। इस बार लिए हैं तो नीचे से कटवा लीजिए थोड़ा, उसको ऑल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग लड़का लोग पैंट खरीदते हैं ना तो बड़ा होता है, रेमंड्स वेमेंट्स में बोल देते हैं भैया काट दो फ्री में, पैसा भी नहीं लेता है काटने का। हाँ क्या? सही में पैसा भी नहीं लेता है। ऋतुराज का गंदा सोच देखो, बोलता क्या है? ए का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हुआ? अरे लकी होते हैं वे लोग जिनका गेम होता है। हाँ, लकी होते वे लोग जिनका गेम होता है। ओके
इसी वाली है मतलब? ओके ओके, 4-5 बर्थडे पहनिएगा उसको। हाइट लेकिन नहीं बढ़ेगा अब आपका। कमिंग बैक, देखो जी हंसी मजाक करके पढ़ाते पर बोलने का मकसद क्या है वो सुनिए। हितुराज का गंदा सोच देखो, बोलता है a का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अरे वेक्टर का स्क्वायर होता है जी, कि ट्राइंगल का साइड का स्क्वायर होता है। सो यू हैव टू पहले मेक ए बी साइड बना लेना, पीवी और बाद वाला माइनस पीवी पहले वाला, बीसी साइड बना लेना, पीवी और बाद वाला माइनस पीवी पहले वाला, और एसी साइड बना लेना। और तुम फिर एसी साइड जो बनाए हो वेक्टर उसका डंटा खींचो मैग्नीट्यूड, बीसी साइड जो बनाए हो वेक्टर उसका डंटा खींचो मैग्नीट्यूड, और सीए साइड जो बनाए हो वेक्टर उसका डंटा खींचो मैग्नीट्यूड। तो तुम पाओगे किसी एक का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू। सर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते बीच में ये क्यों घुसेड़े? हम सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं ये एकमात्र क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हैं बच्चा जैसा। आने वाले कोई भी क्वेश्चन में हम डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं पढ़ाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से पढ़ाएंगे, कोई और कंसेप्ट से पढ़ाएंगे। व्हेन यू विल बी डूइंग एक्सरसाइज 10.2 तुम अपना ज्ञान से बनाना, ये नहीं कि 10.2 में भैया डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिस्टेंस से बनाए। गेटिंग? 11 छोड़ दे रहे हैं, 10 छोड़ दे रहे हैं, 9 8 7 हो गया, ठीक है। कम बैक टू द थ्योरी पेज। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अरे ठीक है, तो बहुत दिन बाद बात किए हैं, उसका गेम किए हैं, क्या बना लें? ठीक बोल रहे हैं ना? कितना दिन हो गया बोलिए तो? लास्ट आपका गेम कब किए थे? आईसीएसई में किए थे लास्ट। आप आईसीएसई पढ़े नहीं ना 10th? इतना गरियाते थे ना इन लोग बैच को, बहुत गरियाते थे, बोलती नहीं थी लोग। हाँ अच्छा, नहीं शी वॉज वेरी एक्टिव, वो जुड़ गई थी, पर वो बहुत जुड़ी थी लड़की। ये तो टॉपर यहीं पे है। हाँ लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। रोमन नंबर हितुराज कितना है? रोमन नंबर 10 लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। रोमन 10 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एरो बनाइए, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है मीनोट। थोड़ा सा कष्ट देंगे, खिड़की थोड़ा थोड़ा बंद कर दो ना, बहुत शाइन कर रहा है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट एंड क्रॉस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम ना आपको ऑफिशियली वेक्टर्स को ऐड करना नहीं सिखाया, आप खुद ब खुद सीख गए कि आई आई से जुड़ेगा, जे जे से जुड़ेगा और के से जुड़ेगा। ये हमको ऑफिशियली सिखाना होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू, मेरा वही पुराना एग्जाम्पल, वही 2 5 7 का डॉट कर रहे हैं वही 3 6 9 से, 3 6 9 से। ध्यान से देखना डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। पहला पहला प्लस, दूसरा दूसरा प्लस, तीसरा तीसरा, बस हो गया। पहला पहला बुझा गया 6 प्लस, दूसरा दूसरा प्लस, वी जस्ट मल्टीप्लाइंग। पहला पहला 3 2 6 प्लस, दूसरा दूसरा 30 प्लस, तीसरा तीसरा, सो यू आर गेटिंग 99। डॉट प्रोडक्ट के बगल में, या मेरे पास तो जगह मतलब कम पड़ गया, यहां लिख दे रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसकी जो आंसर आती है ना, उस आंसर की कोई दिशा नहीं होती है। हमारा आंसर में ऐसा आया क्या 99i या 99j या 99k? हमारे आंसर में कोई दिशा नहीं आया है, मतलब हमारा आंसर एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आपको फर्स्ट ही हम बताए थे ना, एक होता है स्केलर क्वांटिटी जिसमें दिशा होता है, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें दिशा, उल्टा बोल दिए, वेक्टर जिसमें दिशा होता है। मेरा वजन 40 किलो है, तो 40 किलो कोई दिशा थोड़ी है, लेकिन हम 40 मीटर पर सेकंड से मुराबादी की तरफ स्कूटी चला रहे हैं, तो दिशा हो गया ना। एक बार मोदी जी आप बताइए, वाई डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट? में कोई दिशा नहीं होता है। ठीक, अब बगल में जगह है कि नीचे लिखना चाहेंगे आप लोग? यहाँ जगह नहीं है, अगर है तो बगल में लिखो, नहीं तो नीचे लिखो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, बहुत ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी कैसे निकलता है। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है बहुत ध्यान से सुनना। वी हैव टू मेक अ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है आई जे के। डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है, उसके बाद जो पहला वेक्टर का नंबरवा सब है 2 5 7 उसको लिख दो, फिर दूसरा वेक्टर का जो नंबरवा सब है 3 6 9 उसको लिख दो। इतना करने के बाद यू नो वेरी वेल हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस आई लिख कर ब्रैकेट बनाओ, फिर ये वाला का सिंबल बोलो
माइनस जे लिखकर ब्रैकेट बनाओ और फिर प्लस के लिखकर, यू नो ना हाउ टू एक्सपांड डिटरमिनेंट। फिर इधर छुपा याद आ रहा है ना, तो छुपा क्या आया 45 माइनस 42। यहां भरने का काम करो तो तुम लोग। ओके, तो जब आपने भरा तो इधर हो गया, इधर गया 45 माइनस 42, छुपाए 18 माइनस 21 और फिर छुपाए 12 माइनस 15। सो यू आर गेटिंग 3i प्लस 3j माइनस 3k। अब बताइए ये आंसर जो आया वेक्टर प्रोडक्ट का, क्या उसमें i j k दिशा है कि नहीं है? तो इसमें दिशा है, इसमें दिशा तो नहीं था, मैं लिखना भूल गया, ऊपर लिख दे रहा हूं। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जो आंसर आया है उसकी दिशा है, वेक्टर क्वांटिटी है आंसर, और स्केलर प्रोडक्ट में जो आंसर आया उसकी दिशा नहीं है, तो वो स्केलर है, इसीलिए नाम स्केलर प्रोडक्ट। और जो वेक्टर है, दिशा है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप रोमन नंबर नेक्स्ट में 11 दो और लिखो एक काम की बात। रोमन 11, द रियलिटी इज। देखो जी, हम अपना स्टाइल से पढ़ाते, सब किताब में से थोड़ी लिखा था रियलिटी इज। इंटीग्रेशन में तो हम अपना स्टाइल से पढ़ाए थे, नीचे का चेहरा CH चेहरा, वो सब थोड़ी किताब में। द रियलिटी इज क्या है वो सुनो। रियलिटी है A.B का फॉर्मूला है, भूल गए जा, बाद में बताएंगे, पहले इसको सुन ले। डॉट तुम करते कैसे थे? पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा बस। यस और नो? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर रहे थे? डिटरमिनेंट बना लो i j के, पहला लाइन में पहला वेक्टरवा का नंबर सब और दूसरा लाइन में दूसरा वेक्टरवा का नंबर सब। लेकिन रियलिटी क्या है A.B का? सुनिए, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, ये रियलिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, ये असली में फॉर्मूला है। मतलब कुछ ऐसा समझ लो, A प्लस बी होल स्क्वायर का असली में फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB असली में है। लेकिन तुमको जब हम 25 का स्क्वायर पूछते हैं ना, तो तुम 20 प्लस 5 का होल स्क्वायर नहीं करते हो। तुमको करना चाहिए इतना 20 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तुम नहीं करते हो, तुम रट लिए हो 625। क्या मैंने होल स्क्वायर सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब असली को यूज किया कि आप रटा दिए, पहला दूसरा तीसरा होता है। पर रियलिटी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक वेक्टर मान लो हवा में है ऐसे टेढ़ा, अच्छा छोड़ा, ऐसे नहीं, ऐसे है, और दूसरा मान लो ऐसे है ना, ऐसे है ना, नहीं मतलब कुछ ऐसे है ना, मतलब कुछ ऐसे। कल्याणी सिंह कुछ तो बोलिए, नहीं मतलब ऐसे नहीं कुछ ऐसे है। तो दोनों का कहीं तो मिलन होगा, जहां मिलन होगा वहां एक एंगल बनेगा, उस एंगल को थीटा बोलते हैं। वेक्टर क्या है? 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं कि 3 डायमेंशन में? बोलो वेक्टर मतलब तीर, हम तो यही समझे सर, वेक्टर का मतलब तीर। वो तीर जमीन पर है कि वो हवा में भी हो सकता है, हवा में ऐसे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। अरे बोलने तो पूरा बतवा। अब दूसरा वेक्टर जमीन में कि वो भी हवा में, ये तो किसी और जगह पे है और ये किसी और जगह पे, पर दोनों कहीं तो मिलन होगा। अरे हंसते क्यों हैं? अरे ये इधर है कहीं तो। गजब हाल है, कोथाय तो मिलबे तो সেই পয়েন্টটা অ্যাঙ্গেল বানবে, সেই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলো। द रियलिटी इज, अब एक और रियलिटी सुनो, A.B इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनना, 2i 5j 7k, हम 2 5 7 से ही पढ़ा रहे, ठीक है, और 3 6 9 से ही पढ़ा रहे हैं। चलिए लिखते जाइए फटाफट, 2 5 7 तो 3 6 9 से पढ़ा रहे हैं।
इसको ऐसे करके गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, रियलिटी तो यही होता है, यस और नो। फिर क्या होता है, इससे घुस के गुना, घुस के गुना और घुस के गुना, रियलिटी ये होता है। और फिर तीसरा रियलिटी काला एरो से बना रहे हैं, ये एंगल वाला फोटो बना लो। तीसरा रियलिटी ये है घुस के गुना, घुस के गुना और घुस के गुना। अब देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, 3 2 6, आई होने वाला है। गेटिंग स्टूडेंट्स, 6 आई होने वाला है। फिर 2 6 12 आई जे होने वाला, जगह नहीं है इसलिए हम एरो मिटा दे रहे हैं। तुम लोग समझ गए ना, एरो लगा के ही होगा। इंटू 2 6 12 आई जे होने वाला है। फिर 2 9 18 आई के होने वाला है। मतलब पहला को पकड़ो, तीनों से गुना कर दिए, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना 3 बार। अब दूसरा को पकड़ो, 3 बार घुस के गुना करो, दूसरा को पकड़ो, 3 बार घुस के गुना करो। तो 5 3 15 जे आई, 5 6 30 जे जे और 5 9 45 जे के। प्लस कीजिए 7 3 21 के आई, 7 6 42 के जे और 7 9 63 के से। अच्छे से देख लो हमने क्या किया है बताइए, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना। हेल में कोई परीक्षा स्टार्ट हो गया क्या, कब से? तो आज ही से लोग छुट्टी मना रही है। अमीशा कहाँ है? अच्छा 3:30 में आएंगे वो लोग। छुट्टी कितना बजे हो रहा है घर के, और घर कितना बजे पहुंच रहे हैं? अच्छा तो आप 3:30 में आप भी आया कीजिए, ट्यूशन है। स्कूटी तो है नहीं तो आप आए कैसे फिर? तो वो उसमें आएगी क्या अमीशा? अब कहाँ, शादी सीजन बड़ा मुश्किल है जी। अभी पूजा पाठ खत्म हुआ तो अब शादी सीजन चालू हो गया। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, 3 3 6 3 नॉट हो टर्म्स आ रहा है, नॉट हो टर्म्स आ रहा है। जो रियलिटी सुन लोगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि रियलिटी है, पर आप रटवाने के लिए पढ़ा दिए, पहला पहला प्लस दूसरा दूसरा प्लस तीसरा तीसरा। मेरे को बताओ आई डॉट आई लिखाता कैसे है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस थीटा। हम तुमको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं तो तुम लोग याद कर लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम तुमसे पूछे 5 + 5 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, तो तुम बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलोगे, 2ab बोलोगे। अब ये इत्तेफाक है कि a भी 5 है पाजी और b भी 5 है पाजी, ये है तो a डॉट b। तो फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। आई के साथ तो 0 डिग्री बनाएगा। दुनिया में एक ही आई होता है ना, रिजर्व वर्ड है। आई किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर है। तुम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते समय उसमें ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, यू कैन नॉट यूज द वर्ड आई। आई इज अ रिजर्व वर्ड, वो पहले से ही रिजर्व्ड है। किस दिशा के लिए? तुम किसी भी प्रश्न को बनाते समय ए बी सी डी वेक्टर लिख लो, पर जे वेक्टर तो नहीं ना लिख सकते हो। तो जब हम आई पूछ रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है किधर, और दूसरा का आई भी किधर। तो आई के साथ 0 डिग्री बनाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आगे बोलो मेरे को आई जे का क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होगा। बोलो ए बाबा यहाँ 90 लिख रहे हैं, वहां 0 लिखे थे। आई जे के साथ तो 90 बनाएगा क्योंकि आई इधर और जे एक्स और ये वाई की तरफ होता है ना 90। एक बार और आई के मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अरे 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 फिर से 90 लिख रहे हैं। आई के साथ आई किधर होता है और के किधर होता है? z के तरफ, x के तरफ और z के तरफ मिलके 90। आगे ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे पास वक्त नहीं है। हमको जो दिखाना था हम दिखा दिए। हम क्या दिखाना चाह रहे थे? सेम क्वांटिटी वाले में 0 आएगा पर अनलाइक वाले में 90 आएगा। आई चलिए ना चाट रहे हैं, 0 डिग्री होगा। जे और के में, पर आई जे के अलग वाले में तो 90 होगा ना। तो बताओ इसमें 6 बचेगा? सर ये नहीं बचा रहे हैं। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ आई की लंबाई, आई की लंबाई 1 होती है। क्यों 1 होती है? उसका तो नाम ही है सर यूनिट वेक्टर। आई की लंबाई नाम ही है। और cos 0 भी क्या होता है? ये बचा, पर ये क्यों नहीं बचा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है, ये भी 1 है, लेकिन 0 बनाना कौन दिया इसको? cos 90। अब बोलो तीसरा का जो यहाँ लिखा हुआ है आई के है 0, लेकिन चौथा जो है
अच्छा वो भी शून्य है, तो हम 15 इंटू शून्य लिख रहे हैं ताकि तुम समझ सको। हाँ चौथा 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 1 2 3 चौथा में तो शून्य ही होगा। पांचवा में 30 इंटू 1 लिख दे रहे हैं, सेम है ना, तो सेम सेम में cos 90 की cos 0। एक बार और समझाया कि समझ में आ गया है। चौथा हो गया 1 2 3 4 5, पांचवा हो गया छठा, छठा में 45 इंटू 0, सातवां में 21 इंटू 0, आठवां में 42 इंटू 0 और नौवां में 63 इंटू 1। जानते हैं ले दे के बच कौन रहा है, 6 बच रहा है, 30 बच रहा है और 63। जरा ऑब्जर्व करो, ये 6 कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, पहला पहला 6, ये 30 ऐसा वैसा नंबर नहीं है, 5 6 30 और तीसरा तीसरा 7 9 63। तो ले दे के बचता क्या है, पहला पहला प्लस दूसरा दूसरा प्लस तीसरा तीसरा प्लस। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर ऐसे तो रियलिटी है कि घुस घुस के सब गुना हो रहा है, टोटल नॉट हो टर्म्स आ रहे हैं। कितने टर्म्स आ रहे हैं? नॉट हो टर्म्स आ रहे हैं, पर रियलिटी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हाँ चलिए ना आई का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, कॉस शून्य 1, तो ये बचेगा कि जाएगा? लेकिन आई जे जब अनलाइक है, आई किस दिशा में और जे किस दिशा में, एक x की दिशा में और एक y की दिशा में, तो 90 हो जा रहा है, तो cos 90 के कारण शून्य। और बाकी की समझ में आ गया, सारा खेला 0 डिग्री और 90 डिग्री का खेला है। लाइक वालों में 0 डिग्री है इसलिए बचेगा, अनलाइक वाले में 90 डिग्री इसलिए ना ही बचेगा। छाप लीजिए, द रियलिटी इज, द रियलिटी इज छापो। थोड़ा जल्दी छापो स्टूडेंट्स। ठीक, अब एक बॉक्स बनवा दे रहे हैं, I डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो 1 1 1 1 हो गया, बॉक्स में लिखना। ठीक, और उसी बॉक्स में से रेखा खींच के J डॉट जे जानते हैं क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो 1 1 1 1। एक चीज आपने नोटिस किया रिजर्व सिस्टर, हम डॉट लगा के ही पढ़ा रहे हैं। बचपन में क्या था, 2 इंटू 3, कभी कभी मास्टर नहीं मी सर से भी पढ़ा देती थी, कभी 2 डॉट 3 भी 6 ही पढ़ाती थी, पर 12th क्लास में आने के बाद डॉट लिख कर ही पढ़ाने दो मेरे को। क्रॉस लिखेंगे ना, क्रॉस लिखेंगे तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पर स्केलर प्रोडक्ट तो वेक्टर नहीं होता है ना, स्केलर होता है ना। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक बार और रेखा खींच के k डॉट के आई आई जे जे और के मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस शून्य 1 डॉट 1 डॉट 1 1 हो गया। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, बीच बचपन में मीन्स क्या करती थी ना, 2 3 को कभी 2 इंटू 3 पढ़ा देती थी और कभी 2 डॉट 3 पढ़ा देती थी, पर यहाँ पे ध्यान देकर देख लेना डॉट लगाना है कि क्रॉस लगाना है, क्योंकि अगर तुम क्रॉस लगा दिए तो समझ लो तुम्हारा आंसर में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, दिशा होना चाहिए, बट इट इज नॉट द रियलिटी। स्केलर प्रोडक्ट में तो कभी रियलिटी नहीं है। और चैप्टर को हम हड़बड़ा के नहीं पढ़ा सकते, ये ना कंसेप्ट देने वाला चैप्टर है, एक एक चीज बताएंगे, नहीं तो अंधों की तरह थोड़ी रटवा दे। आप लोगों का जिनका भी एग्जाम है भी प्री मॉक, और ये आप एक चैप्टर कम ही पढ़ के जाओ, पर जो पढ़े हो ढंग से पढ़ो। इंटीग्रेशन नहीं है क्या पढ़ने के लिए आप लोगों के पास, तो काहे मरे हुए हो वेक्टर और 3D पढ़ने के लिए? डांट नहीं रहे, इन जनरल बोल रहे हैं। इंटीग्रेशन है ना जी पढ़ने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्या पढ़ने के लिए, ए ओ आई नहीं है क्या पढ़ने के लिए? और ये तो आज मैं जितना पढ़ा सकूंगा। 3 वो लाइन खिंचाया, अब वही रोमन नंबर में 3 बातें और, आई शिट आई डॉट जे रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस कितना होगा स्टूडेंट्स, 90 होगा, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो दिस आंसर इज गोइंग टू बी 0 ना, दिस आंसर इज गोइंग टू बी 0। 0 बनाने का कारण कौन बना, उसका थीटा उसका कारण बन रहा है। आई किस दिशा में और जे किस दिशा में, बोलो जिस दिशा में भी, दोनों के बीच में तो 90 डिग्री ना बन रहा है सर। एक और बार जे के का करके बताइए क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस 90, तो 1 1 0, तो आ गया 0 फिर से। पर श्यामपुरिया जी 1 कैसे लिख रहे हो, नहीं मतलब 1 कैसे?
ऊपर की ओर है और यूनिट है। क्या है? यूनिट का मतलब ही क्या होता है? उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड बोले तो उसका लंबाई। खाली बीएसटी को पढ़ रहे हैं आप। मैग्नीट्यूड मतलब उसका लंबाई, ठीक है। एक और कौन सा है बताइए? के आई। मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस 90। परशनपुरी जी 1 लिख रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर है तो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड 1 मतलब लंबाई 1 होगा। देखो जी, पहला बार कोई चीज पढ़ाना टफ होता है, दूसरा बार पढ़ाना आसान। स्टूडेंट के आंख के सामने दिख रहा है, मेरे आंख के साथ मिला के देखो। 2i 5j 7k डॉट 3 6 9 घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना। जब 3 बार घुस के गुना हुआ तो रियलिटी क्या हुआ? बोलो। नंबर वन से हुआ, लेकिन आई से भी तो हुआ, तो बाचेगा कि जाएगा? फिर पहला घुस के दूसरा से गुना हुआ, नंबर वन से हुआ, लेकिन आई तो जे से हुआ, तो बचेगा कि जाएगा? फिर पहला वाला घुस के गुना तीसरा में हुआ, नंबर वन से हुआ और आई के से हुआ, बचेगा कि जाएगा? तो ले देके कौन सी बचा? पहला। आइए, नॉट कमिंग टू द सेकेंड टर्म। घुस के गुना जब होगा, मैं लिखूंगी, समझ रहे हैं आप? घुस के गुना जब होगा फर्स्ट वाले से तो जाएगा, क्योंकि जे आई से हो रहा है। लेकिन घुस के गुना जब सेकंड से होगा तो बचेगा जे से, और घुस के गुना जब तीसरा से होगा तो जे के से जाएगा। तो ले दे के कौन बचा? बोलो। पहला बचा था और अभी दूसरा बच रहा है। नॉट टेकिंग द थर्ड वन। घुस के गुना। पहला से जब घुस के गुना होगा तो बचेगा कि जाएगा? क्योंकि के आई से हुआ तो जाएगा, दूसरा से जाएगा फिनिश, और तीसरा में बचेगा। रोमन नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा? रोमन 12 में लिखो, द रियलिटी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज। वो पिछला वाला किसका रियलिटी था? डॉट प्रोडक्ट का रियलिटी था। ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होता है। हम स्टूडेंट्स एक बार फिर से बोल रहे हैं, आपने पिछला बार फिगर बना लिया था, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। एक तो हवा में मान लो इधर है, एक तो मान लो इधर है ना, एक तो इधर, एक तो इधर है, बताए थे ना? दोनों का मिलन कहीं तो होगा, दैट इज कॉल्ड थीटा। बताए थे ना स्टूडेंट्स? पक्का ना? यहाँ पे भी हवा में ही है दोनों, पर हम मिलन करवा दे रहे हैं। ऐसे है रियलिटी में कि ना मतलब एक तो इधर जैसे, एक तो जैसे मतलब इधर है तो कहीं तो मिलन होगा, या मान लो मतलब जैसे ऐसे है तो कहीं तो मिलन होगा। नहीं मतलब जैसे, कल्याणी सिंह आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक, कहीं तो मिलन होगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसा हमको लग रहा है कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को, बत्ती जल रहा है कि क्यों ऐसा रियलिटी बना, पहला दूसरा तीसरा, बाकी सब का ही नहीं। क्योंकि रियलिटी देख लिए, बाकी सब शून्य हो जाता है। शून्य उसको कौन बना रहा होता है? 90 डिग्री cos 90 शून्य। अब एक बात सुनो, बड़ा मज़ेदार बात है। एज वी हैव सीन कि ए क्रॉस बी का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, हम लोग देखे थे। डिटरमिनेंट बना के जब प्रोडक्टवा निकाले थे तो आंसर बस नंबरवा आया था कि नंबरवा आई, नंबरवा जे, नंबरवा के, ऐसा आया था। हम लोग देखे हैं पक्का वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम ये गलत पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि तो वेक्टर क्वांटिटी हम लिखे ही नहीं, तो हम स्केलर क्वांटिटी लिखे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब कोई वेक्टर है 2i 5j 7k, उसका डंटा खींच दिए तो मैग्नीट्यूड तो एक नंबर में आएगा ना। मान लो नंबर आया 55.5, नंबर में आया। ये बी नाम का मैग्नीट्यूड वेक्टर है 3 6 9, 3i 6j 9k, उसका मैग्नीट्यूड निकाले, डंटा खींचे तो √3² प्लस √6² प्लस 9², ये भी कुछ है मान लो 65.5, और फिर साइन थीटा जो भी किए। तो साइन थीटा क्या होता है? हाफ √3/2 1/√2, नंबर गुना नंबर। तो अंततः मेरे को RHS में क्या मिल रहा है? मान लो ये मैग्नीट्यूड आया 55.5, ये आया 65.5, और ये मान लो साइन 30 था तो हाफ आया, तो अंततः मान लो आया 27.5। तो भैया हमको तो नंबर में मिला। तो छी बाबा हम गलत पढ़ा रहे लग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर नंबर में आ रहा है। ये तो ऐसे ही वेक्टर लिख दे। ठीक है लड़का, सब तो तुम पढ़ लिए हो जी। देखिए इसके साथ एक आई कैप लग जाता है। आई कैप इंडिकेट्स दिशा। और सॉरी आई कैन नॉट यूज आई कैप बिकॉज आई कैप इज अ रिजर्व वर्ड दैट इज ऑलरेडी रिजर्व फॉर कौन सी दिशा?
ठीक है, सॉरी माफी चाहेंगे, जे कैप लिख देते हैं। और सॉरी सॉरी सॉरी, जे कैप भी नहीं लिख सकते क्योंकि जे कैप भी एक रिजर्व दिशा है। वो कौन सी दिशा को बोला जाता है? इन द सेम वे के कैप भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको एन कैप बोलकर लिखा जाता है। अगर आपको मन है परशुरामपुरिया जी लिखने का तो पी कैप भी लिख सकते हैं, अगर आपको मन है हितुराय लिखने का तो एच कैप भी लिख सकते हैं। बस कौन सा 3 मत लिखना। तो एन कैप एनसीईआरटी में लिखा है तो हम भी लिख रहे हैं। मतलब अब ये जो नंबर वन के साथ दिशा लग गया। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा ये दिशा बस एक ही दिशा है सर। आप हम लोग को तो आदत है ना, फलाना आई, फलाना जे, फलाना के का, तो आप बस एक के को दिशा मान रहे हैं। ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग को आदत क्या है? 2i, 5j, 7k, फलाना आई, फलाना जे, फलाना के का। सर इसमें आप एन कैप मान रहे हैं बस। अरे गधे, मतलब गधे, ए जोड़ बी मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, डायरेक्शन वाइज किधर होता है? एक ए नाम का वेक्टर चलते थे, फिर वहां से वहां बी नाम का वेक्टर चलते थे। इतना ना चल के ये मैग्नीट्यूड वाइज है कि डायरेक्शन वाइज ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी की दिशा ये होती है ना, ड्रॉन फ्रॉम द वेरी इनिशियल टू द वेरी फाइनल। तो वैसे ही ए क्रॉस बी की कोई एक ही ना दिशा होगी, कोई एक ही ना दिशा होगी, कोई एक ही ना दिशा होगी, कोई एक ही ना दिशा होगी। इसीलिए सिर्फ एन कैप लिखा जाता है, यहाँ पे आई जे के नहीं लिखा जाता है। हम लोग को आदत क्या होगी ना, फलना आई, फलना जे, फलना के देखने का। हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ए प्लस बी का जोड़ जो होता था, मी नॉट को उस दिन कंफ्यूजन भी हुआ था, तो बोले थे ना मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ नहीं चल के यहाँ नहीं चल के डायरेक्ट मुत्तू गली से निकल जाओ। सिखाए थे ना ये चीज, सिखाए थे ना? हाँ, तो डायरेक्ट निकल जाओ। तो मैग्नीट्यूड वाइज था कि डायरेक्शन वाइज था? तो कौन सी दिशा है वो? बोलो इनिशियल टू द फाइनल। पहले हम यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ चले, तो इनिशियल से फाइनल चल लीजिए ना। तो उसी तरह से ए क्रॉस बी का जो दिशा होता है, कोई एक दिशा होता है, दैट इज ऊपर की ओर। क्यों ऊपर, वो भी सुनना। इसको बोलते हैं बाय राइट हैंड रूल। इफ यू इमेजिन कि आप एक स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, तो स्क्रू एडवांस करेगा इधर, इट विल गो दिस डायरेक्शन। और स्क्रू को उल्टा घुमा रहे हैं तो स्क्रू नीचे की ओर जाएगा। नहीं बुझाया? अरे पेचकस ले लेना, ऐसे 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 घुमाना तो स्क्रू नीचे जा रहा है मान लो, तो ऐसे 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 तो स्क्रू ऊपर जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है अगर ए बी के तरफ मूव करे, अगर ए बी के तरफ मूव करे तो आंसर की दिशा ऊपर की ओर होगी, आंसर की दिशा। और एक छवि और बनाइएगा, एंड स्टूडेंट्स अगर बी ए की तरफ मूव करे, कौन मूव करे? तो आंसर की दिशा नीचे। ये कन्विंस हो, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का चीज है। कैसे आप स्क्रू ड्राइवर लेके ऐसे 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 तो अंदर जाता है, और ऐसे 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 तो ऊपर की ओर जाता है। ये सब इतना बकवास छोड़ो, हम फंक्शन रिलेशन भी तो पढ़ाए थे, उतना बकवास था कि छोड़ो ना, 1 1 1 2 चेक करके घर आ जाना है। वो अंकल अंकलाइन की कहानी तो समझाए थे, पर लास्ट में आप क्या रटे थे? 1 1 1 2 चेक करके घर चलाना है। कंटिन्यूटी में हम बोले थे ग्राफ विल हैव अ होल और नॉट, पर उतना कौन याद रखता है? 0 से थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा बड़ा, और 0 चेक करके आ जाना है। तो उसी तरह से आपको जो आंसर आएगा बस उसमें एन कैप लगा देना है, ठीक? वेयर एन कैप कौन सा दिशा है, तो कौन सा दिशा है, तो तुम स्क्रू और पेचकस लेके समझाने लगे। आई एम नॉट जोकिंग, स्क्रू और पेचकस लेके समझाने लगे। ये कोई ऐसी दिशा है कि अगर ए बी की तरफ ऐसे 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 मूव करे तो ऊपर जाएगा, वो दिशा है सर। हम बोले वेरी गुड। और बी क्रॉस ए की दिशा कौन है? बोलो स्क्रू अगर ऐसे 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 नीचे है तो नीचे की ओर जाएगा। हम बोले वेरी गुड। हम बोले अब इसको कुछ कम शब्दों में बयां करो, कुछ कम शब्दों में बयां करो। ये स्क्रू ऐसे 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 क्या देहाती जैसा बोल रहे हो? तो सुनिए, वेयर एन कैप इज अ वेक्टर, where n cap is a vector which is perpendicular to both the vectors, n cap is a vector which is perpendicular to both the vectors। जमीन में एक वेक्टर है a, जमीन में है क्या b? ना ना ऐसे, मतलब ना ना, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, दोनों का मिलन कहीं तो होगा, दोनों का मिलन। और मान लो ऐसे है तो कहीं तो होगा, और मान लो कहीं तो मिलन होगा। तो चलिए हम मिलन यहाँ करवा रहे हैं, ভালো তো এই যে এখানে হচ্ছে मिलन करवाए। जहां मिलन हुआ वहां पे, रेड पेन का है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दिशा को बोलते हैं एन कैप। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, बड़ी बकबक कर रहे हैं सर। देहाती स्टाइल में समझे थे एन कैप किसको बोलते हैं? अगर ए ऐसे 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 मूव करे किसकी ओर,
तो ऊपर की ओर दिशा होती है ए क्रॉस बी की, और अगर बी ए की तरफ ऐसे 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 मूव करे तो नीचे की ओर होती है। तो तुम स्क्रू ये सब नहीं ना बोलोगे, इंग्लिशवा में क्या बोलोगे वो सुनो। तो एन कैप इज अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, बस एन कैप इज अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। मी नॉट एक बार इधर आओ। हमने शुरू से बोला, तुम लोग मजाक कर रहे हो पर हम काम की बात बोले, एगो ऐसे है एगो ऐसे है, ना एगो ऐसे एगो ऐसे, ना एगो ऐसे ऐसे, कहीं तो मिलन होगा। जहां मिलन हुआ वहां पे 90 डिग्री खड़ा कर दो, यही होती है ए क्रॉस बी की दिशा। किसकी दिशा? हम मी नॉट को खड़ा करके जानबूझ के दोनों हाथों का यूज करो और हवा में जैसे तैसे बनाओ, एगो इधर है एगो ऐसे है, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। हवा में कहीं पे भी, अरे उधर है, वेक्टर है भाई, तुम दिशा बदल दोगे, ऐसे है। अब इमेजिन करो ये, कैन यू इमेजिन? चलो आप पीछे मिलन करा ही दो, लाओ पीछे लो, लाओ 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 लाओ, समझे भाई? तुम जानबूझ के मिलन करा झगड़ा करवाए, बुझा गया? इंग्लिश में क्या बोला? वेयर एन कैप इज अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। लिख लो, एन कैप इज अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, मत समझो। गुना करने आता है ना जी, कर लेना डिटरमिनेंट बना के, लेकिन पढ़ाए थे कंटिन्यूटी तो ग्राफ बना के ना समझाए थे। वैसे ये भी हम पूरा प्रॉपर कंसेप्ट के वाइज समझा रहे हैं। एन कैप इज अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एन कैप इज अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हम ये पता है, हमको ये पता है कि आप लोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। मैं प्रश्न बनाऊंगा उतनी बार मैं खखोरूंगा। अब आइए रोमन 13, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब आदत एकदम फटाक से डाल देना एन कैप लिखने का। क्यों? क्योंकि दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर। जो भी आएगा फाइनल आंसर जैसे 27.5, उसके साथ क्या लगा देना होगा? दिशा। अब एक और चीज देखो, तुम लोगों को देखते हैं दिमाग से ज्यादा आंख कितना तेज है तुम लोगों का। बताओ क्या दिख रहा है इसमें? बोलो, आप ए क्रॉस बी में डंटा खींच दिए, मतलब अब आप ए क्रॉस बी नहीं मांग रहे हैं हम लोग से। ए क्रॉस बी जो भी होगा, यही होता है ना ए क्रॉस बी ऊपर की ओर, उस वेक्टर का आप क्या मांग रहे हैं? मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं। ए क्रॉस बी जो भी होगा, ए क्रॉस बी कौन होता है? राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है और ऊपर की ओर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ। हम वो मांग रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं। तो मैं एन कैप हटा देता हूं, मैं एन कैप हटा दिया तो दिस आंसर इज विदाउट दिशा, बिकॉज व्हाट इज दिस? नंबर वा जैसे 55 होगा मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस? नंबर वा जैसे इसका मैग्नीट्यूड कुछ 65 होगा। दिस इज हाफ। तो आंसर 27.5 चाहिए कि 27.5 एन कैप भी चाहिए? मतलब अब दिशा नहीं चाहिए ना? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हमको थ्योरी पढ़ाने दो ना, प्रश्न कराएंगे सब क्लियर हो जाएगा। रोमन नंबर 14, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हम कुछ इंग्लिश बोलेंगे, अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता ही है, घटता नहीं है। हाफ बोलो, हाँ हाफ तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ट्राइंगल के एरिया में हाफ होता ही है। हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब बताइए मोदी जी, अगर हम ये डंटा नहीं खींचे तो हमारा आंसर जानते हैं क्या आएगा? 2i5j7k। एरिया का दिशा होता है कि एरिया इज जस्ट अ नंबर, एरिया इज जस्ट अ नंबर। नॉट गेटिंग माय वर्ड्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कौन सा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट है। चाय मंगवाएं? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम डंटा खींच दिए तो अब नंबरवा बन गया ना? बोलो हाँ नंबरवा बन गया, अच्छी बात। एरिया तो ऐसे भी नंबर में होता है ना। तो मेरा इंग्लिश फिर से सुनो, एरिया इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। अगला इंग्लिश सुनना, हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ नहीं बोलते हो जी, हाँ ना सही गलत बोलो, पगला गए आप, गलत पढ़ा दिए।
हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो दिशा आ जाएगा सर, तो हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ना, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इसलिए डंटा यहां खिंचाएगा, हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू साइड्स। अब आगे सुनो, कोई चीज एक बार बताओ बच्चा नहीं समझता है, 10 बार बोलो बच्चा एकदम समझेगा। अब हम पूछ लिए डंटा क्या खींच रहे, डंटा क्या खींच रहे, डंटा क्या खींच रहे, तुम नहीं समझे, बोलो हाँ दिशा नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। आगे सुनो एक और चीज, बहुत बार बोले हैं, समझ में आ जाएगा। क्या ये वेक्टर ए बी ए सी है? को इनिशियल है, एक जगह से ही निकल रहा है, दोनों को इनिशियल है, को इनिशियल है। इट इज लाइक दिस, हमने ऐसा नहीं बनाया है जहां से ए पे खड़े हो जाओ ए से बी निकालो और ए ही पे खड़े हो जाओ ए से सी निकालो। तो अब अगला इंग्लिश सुनो, half the cross product of two adjacent sides of a triangle where the two sides of the triangle are represented by two co-initial vector। बोलो जबरदस्ती इंग्लिश झाड़ रहे हैं, दो तो वेक्टर गुना करना है, को इनिशियल होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ए बी वेक्टर बनाना है तो मेरे यहाँ का सभी बच्चा जान रहा है पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ, तो ए बी वेक्टर बना लेना। ए सी वेक्टर कैसे बनाओगे, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ, ए सी वेक्टर बना लेना पक्का। अगर किसी बच्चे को ये फिगर नहीं पसंद है, वो बी लिखना चाहता है यहाँ पे, तो क्या वो बच्चा रॉन्ग है कि नहीं, ये बच्चा भी सही है, वो लिखेगा हाफ बी ए क्रॉस बी सी का डंटा, तो वो बी ए वेक्टर बनाएगा, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। एक लास्ट टाइम खखोरेंगे, एक थर्ड स्टूडेंट है उसको मन किया यहाँ सी लिखने का, यहाँ ए और यहाँ बी, क्या वो बच्चा सही है? बोलो हाँ ये बच्चा भी सही है, कोई इनिशियल वेक्टर तो बना ही रहा है सर, तो वो बच्चा का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सी ए क्रॉस सी बी। मैं इस बात को कुछ इस तरह से रिलेट करूंगा, एकदम जीवन में पहली बार एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। अगर कोई हाफ इंटू बीसी लिखता था बेस में, तो ऑल्टीट्यूड किस पे गिराता था, बीसी पे। अगर कोई दूसरा बच्चा दूसरे मेथड से बनाया तो उसका मेथड में क्या परिवर्तन आता था, वो एसी को एज अ बेस ले रहा है तो ऑल्टीट्यूड किस पे गिराता था, और अगर तीसरा बच्चा इसको एज अ बेस लेना चाह रहा है तो किस पे, ऐसे। फिर एक चौथा बच्चा होता था, मिस यू विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई डोंट टेक दिस एज बेस, यू विल डिडक्ट मार्क्स। तो शायद नहीं बोले, अभी ऐसे कुछ सोच रहे होंगे, सर यू विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई डोंट राइट बी सी बी ए, सर विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई राइट सी बी सी ए। कोई भी हो, को इनिशियल होना चाहिए। चलो रोड पे तुमको मिले मी नॉट, हेलो मी नॉट, हाउ आर यू, हाउ डू यू, मतलब वेयर डिड यू गेट योर टी शर्ट फ्रॉम, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स वेयर द टू एडजेसेंट साइड्स आर, अटेंडेंस नहीं बना, क्या करते हैं फर्स्ट बेंच में वाड़े, बताइए क्या परेशान पुरिया जी। मेन बात हम तुम्हारे कानों, सॉरी तुम्हारे मुंह से हम सुनना क्या चाह रहे हैं, को इनिशियल होना चाहिए, सुनना चाह रहे हैं। 15 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। 3 छवि बनाओ, ये छवि में तुमको क्या दिख रहा है, बोलो बी ए बी सी, को इनिशियल है बी ए बी सी, तो एंगल बी निकालने में सफल हो जाओगे। एक बार और, सी ए सी बी, कौन सा एंगल निकालने में सफल हो जाओगे, एंगल सी। और एक बार और कौन सा होगा, बोलो यहाँ पे ए होगा, ए बी ए सी, तो क्या निकालने में सफल हो जाओगे, ठीक। अब ये तीनों छवियों के बगल में लिखना, सिंस हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, होता है, तीनों फिगर्स के बगल में लिखना, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, होता है पक्का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। देखो जी गणित तो आता है ना तुम लोग को, वेक्टर नहीं आता है, गणित तो आता ही है, कोई फॉर्मूला से भी तो फॉर्मूला बनाया जा सकता है। हम तुमको रोड पे मिले, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू सो मच, ए क्रॉस बी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इन कैप, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू सो मच, ए डॉट बी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, पक्का। क्यों ना इस फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाए, इसको नीचे भेज दो, इसको नीचे भेज दो,
तो नीचे जब भेजे तो आप क्या फॉर्मूला बनाने में सफल हो गए कॉस थीटा का? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई कष्ट? बड़ा कंफ्यूजन है। एक दिन 11th क्लास में मास्टर आया था, बोला था चिल्ड्रन इफ इट इज माइनस यू विल राइट इट प्लस, इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। अब मास्टर आया और बोलता है नो चिल्ड्रन नो, यू डोंट हैव टू राइट दैट, यू हैव टू राइट अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ बताओ? लिटिल लिटिल हुआ ना भाई। डंडा खींचा तो बोलता है नो नो, पहले कुछ और पढ़ते थे कुछ और। तो बोलो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये मॉड्यूलस है। बक लिए ना। हितुराज टेल मी, ये आंसर में डंडा काहे खींचा जाता है? कॉस थीटा अगर नेगेटिव में आया माइनस हाफ तो डंडा उसको प्लस हाफ बना देगा। डंडा उसको, मतलब यहां पे डंडा किस चीज को दर्शा रहा है? मैग्नीट्यूड की मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों मॉड्यूलस वो भी सुनो। अगर किसी का आंसर आ रहा है 60 तो बेटा इधर से तो 300 हो गया ना। 300 का आंसर मान लो नेगेटिव आ गया तो 300 का आंसर नेगेटिव आ गया। कॉस 300 कितना होगा? कॉस 360 माइनस 60 ऐसा करके होगा ना। मान लो नेगेटिव आ गया तो डंडा क्या कर देगा? पॉजिटिव। हमेशा एक्यूट एंगल को देता है। एक बात बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? 120। कितने लोगों को 120 दिख रहा है? बोलो हाँ ठीक है ठाक तो ड्राइंग है आप 120 जैसा तो लग ही रहा है। हम बोल रहे हैं नहीं नहीं, एंगल बिटवीन द टू इज 240। क्या मैं रॉन्ग हूं कि आप रॉन्ग है? दोनों सही है। तो किसका बात को फाइनल ऑफिशियली माना जाता है? दोनों एंगल में से जो छोटा एंगल हो, इसलिए डंडा खींचा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। पूरा भाषण के समरी, कभी कभी डंडा का मतलब मॉड्यूलस था, कभी कभी डंडा का मतलब मैग्नीट्यूड था। इसका में डंडा क्यों है? नेगेटिव को पॉजिटिव। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए डंडा है क्योंकि आंसर एरिया का 2i5j7k चाहिए कि उसका डंडा चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए ना। हम 8 पन्ना छुड़वाए थे, कितना बचा हुआ है? और 3 है ना। आज 2 ही पेज लिखवाए। तुम लोग छोटा छोटा लिख रहे थे कि ज्यादा पेज छोड़ रखे थे? ठीक है, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, स्कूल एग्जाम के चक्कर में वेक्टर को हड़बड़ा के मत पढ़िए, 3D को हड़बड़ा के मत पढ़िए। आपके पास पार्ट 2 पढ़ने के लिए पूरा इंटीग्रेशन है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, पूरा AOI है। वेक्टर्स मैंने जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास।